पीहू बेटा तू छोड़ दा ना मम्मी हम टांग देव। पीहू बेटा तारा से फोटो गिर जाई और फिर शीशा फूट जाई, तारा पैर में भी शीशा लग गई, छोड़ा। ना मम्मी ना फूटी। अरे रुको रुको भौजी, कहाँ करत है? कुछ चाहे तो बोली हम लेके आओ तनी, लेकिन रउआ आराम करे। पीहू बेटा है ना, पापा से प्यार करे नो? हाँ ढेर सारा प्यार करेनी। तो पापा जब आई नो तो उनका संगे मिल के फोटो एक दीवार पे लगा दिया, पापा के खुशी हो। ठीक बा? ठीक बा। चलो ये रख दो और जा खेला जा। बबुआ जी पीहू तो राउर बात समझ गई ली। अब पीहू तो समझबे न करी भौजी, कहे कि पीहू चाचा के बात ना समझी तो चॉकलेट कहाँ से मिली। वैसे भौजी हमारा मन के बात समझ सकता नहीं, रहुआ चाहता नहीं कि ये फोटो के अमर भैया अपना हाथे दीवार पे लगावस, लेकिन अमर भैया हमरा से कह के गइल बाड़े कि जब तक इरा जख्म ठीक नहीं हो जात तब तक रहुआ जमीन पे पैर ना रखम। रहुआ कुछ चाहिए नो रहुआ हमरा से बोलम, यूं लेके चलाई। मेहमान जी कन्या अमर के सब कुछ बता दिलिया कि कुछ गुंडा उनकरा के रास्ता में रोके डालिया। अगर अमर गुंडा लोगन के खोज ली तो राउर नाम भी ए में घसटा जाई। ये सब सोच करके हम विधायकी के चुनाव के बहाने अमर के भेज देनी है लखनऊ एमएलए साहब से मिलने की खातिर। भैया जी रणनीति बनाने में तो रहुआ महारत हासिल पा, लेकिन एक बात और, अमर के आवे के पहले इन चेतना जी नौछठियन पॉकेट मार गुंडा बाड़े सब लोग एकरा के एजा से दफा दफा कर दी, ना तो सोच ली का हो जाए। हाँ भैया जी हम इसने करब, लेकिन भैया जी हम तो यही सोच के खुश बानी कि रहुआ हमारे कितना ध्यान रखेला, यही से हम कभी सपनों में भी रहुआ के साथ छोड़ के सोच ना सकेला। भैया जी जब पीहू के पापा हमरा से इतना प्यार करत बाड़न तो जाए से पहले हमरा से काहे न मिल के गइलन, का हम उनकरा जैसे मना कर देती। आखिर हमार जिंदगी उनकर खुशी की खातिर बानू। अब रउवे बताई बबुआ जी, ये भी कोनो बात भइल? अब पता नहीं कब आई। के कहता कि भैया ना ईरान रउआ से मिले, भैया रउआ से मिले आई रहन और पैर के दर्द से रउआ सोता रही, इससे भैया रउआ के उठैले है ना। हम उठावे की कोशिश भी करनी तो भैया हमरा के रोक देले। शायद ही बबुआ जी अगर वजह नहीं खे तो इहो एक तरह से ठीक है बा, तो पीहू के पापा हिजा रहती तो जरूर पता करवेती, क्योंकि बाद जब हमरा ऊपर हमला करवाइले बा और जब बाद में उनकरा के ही पता लागत कि हमरा ऊपर हमला करवावे वाला यही घर परिवार के आदमी बा तो उनकरा कितना कष्ट होइत। एक मिनट जो रो बात करनी है ये सच बानो? हाँ बबुआ जी, जब पूजा के समय दीदी बेलपत्र छुपा सकत बानी कि पूजा अधूरा रह जाए और हम राउर भैया की नजर में घिर जाए, तो सोची ना केहू रास्ता भी रोके खातिर गुंडा भी तो भेज सकत बानू। का बात कर रहल बानी भौजी? दीदिया ऐसा कैली है? इस सोचे वाली बात बा कि संध्या दीदी सब काम अकेले कैसे कर सकेली? बबुआ जी यही सब तो पता करे के बा, कहे से कि दीदी एक काम अकेले नहीं कर सकत, और हमरा इहो पता करे के बा कि आखिर दीदी के साथ और के बा। लेकिन बबुआ जी रवा ई बात केहू से कहा मत, हम तो रउआ से ए मारे कहनी है काहे से कि रउआ पंचायत सहायक बनल बानी, तो रउआ भी थोड़ा सचेत रहा। ठीक बा, हम ना कम के उसे। हम तो ये घर के दामाद हैं भैया जी, लेकिन
रहुआ ना हमके बेटा से कम ना मानिला। या घर का दामाद हमहू बानी फूफा जी, लेकिन ये सौभाग्य सिर्फ रउआ का मिलल बा। बाबूजी प्रणाम। अरे खुश रही, बैठी ना। अरे ठीक बा। सौभाग्य आदमी अपना आचरण और व्यवहार से बनावेला मेहमान जी। रवा तो मुंह लटका करके चल गई रहनी है, फिर काहे मुंह दिखावे खातिर आगे नहीं हमार दुआरी पर। रउआ अपन भतीजा से ही पूछ ली, हम काहे यही जा आके खड़ा हो गए बानी। अगर ही पता चल जाए कि गुंडा सब के रहे तो उनकुरा सबसे बाकी सच्चाई भी पता चल जाए। देखिए बाबूजी, हम तो कानून के पालन करे वाला आदमी हैं। अब गंगापुर पंचायत के प्रधान का ये आदेश रहल कि हफ्ता में एक दिन खातिर हम अपने बेटा कान्हा से मिले यही जा आ जाए। चाचा जी, जीजा जी जौन कुछ भी करल बानी वो ठीक ही करल बानी, और रउआ के भी तो पता ही बानी। भाभी ही जीजा जी से कहनी है कि हर हफ्ता में एक बार एहिजा आके कान्हा से मेल जेल बढ़ावे के। बाबूजी, प्रधान जी का फोन आ रहा बा। का बताई कि राउर घर के आदमी हमारा घर में नहीं के घुसे देते। अब पूछा प्रधान जी से कि राउर आदेश के पालन हो या हम जाई अदालत। हाँ प्रधान जी। जीजा जी, हमरा रउआ से कुछ काम बाटे। कुछ गुंडा सब हमरा ऊपर हमला कर देले सन जब हम मंदिर से महाशिवरात्रि की पूजा करके आवत रहनी है। देखिए, ऐसा नहीं काम तो पुलिस का हवा है, लेकिन अगर रउआ चाहत बानी कि पुलिस में ना जाके ये काम खुद कइल जा तो हो जाए। वो कहा है कि ये गांव के बहुत से लोगन के क्रिमिनल केस हमारे पास बा। वो लोगन से बात करे, पता चल जाए कि रउआ पर हमला के करौले बा। हम रउआ से मिले खातिर ही आइल बानी, और कान्हा से मिल के हम रउआ से भी मिलब। ठीक बा जीजा जी। यह घर परिवार में अजुओ के बा जे हमरे पर भरोसा कर रहा बा। देख ले लानू, आ गेल समझ में। कान्हा भैया एगो बात कही का? पापा मम्मी के संग संग वाला जवन फोटो बानू वो पापा आई तो हमनी के घर पे दीवार पे लगाहीन। अच्छा लागी नू? का भइल भैया? ना अच्छा तो लागी। हाँ पीहू, बहुत अच्छा लागी, पर हमार कमरे में मम्मी पापा के फोटो नहीं खे। हमारा रूम में अगर पापा मम्मी के फोटो रहित ना तो बहुत अच्छा लगे। पापा जी। ओले बेटा, बेटा पापा आ गए बाड़े। अब तोहरा कमरा में भी पापा मम्मी के फोटो लग जाई। अभी बतावा कि हमें से कौन फोटो तोहरा के सबसे पसंद बा? पीहू, तू बतावा हमार मम्मी पापा के कौन सा फोटो तारा अच्छा लगत बा? अच्छा तो रउआ ना हमरे पीठ पीछे
हमरे कान्हा के ऊपर हक जतावे के खेल खेला तनी। अब हमें हक जताओ का बात आ गई? कान्हा पर हमरो भी उतना हक बा जितना तोहार बा। ये तो हम ऐसे फोटो दिखावत रहने की, वो तो जब पीहू कहनी है कि हमरे कमरा में मम्मी पापा के फोटो लागे वाला बा तो ये थोड़ा उदास हो गई। कान्हा के खुशी खातिर ये पुरान फोटो दिखावत बड़े। अच्छा, कन्या प्रधान जी बिस्तर पकड़ ले बाड़ी तो पीहू के एजा भेज देली हमार घर बर्बाद करे खातिर। चला पीहू, तनी हेने आवो बेटा, हेने आवो। चल लेके चलता तारे माई के लगे। रउआ साथे जौन कुछ भइल नहीं उससे हम बहुत दुखी बानी, और दुखी ऐसे भी ज्यादा बानी कि ये वक्त में रउआ के साथ अमर भैया नहीं खी। और भाभी एगो बात कही, हमके रउआ से एगो शिकायत भी बा। और भाभी वो शिकायत ई है कि रउआ के जब भी पहले कुछ भी कहे के रहला सा, कुछ भी पूछे के रहला सा, तो रउआ हमसे पूछे नहीं, हमसे कहे नहीं। ई बेर का हो गई भाभी? का हम रउआ खातिर अतना पराया हो गई नहीं है कि हमारा घर में रहलस पर भी रउआ शेखर जीजा जी की मदद लेनी है? रउआ के का लागल ये कि शेखर जीजा जी हमसे बड़ वकील बाड़न, हमसे ज्यादा समझदार बाड़न? ना देवर जी, हम शेखर जीजा जी के छोट वकील या बड़ वकील सोचकर ही नइखे करत। हम तो ये सब इहे मारे करत बानी ताकि वहाँ के एक घर से जुड़ सके। और अगर शेखर जीजा जी के धीरे धीरे एक घर परिवार में आयल गई लगल रही तो दीदी और जीजा जी के संबंध धीरे धीरे मजबूत और मधुर हो जाई। अच्छा, तू हमनी के संबंध मधुर कइल चातड़ू कि हमनी के माई बेटा के संबंध में और जौहर घोला ताड़ू? हम तहारा के बहुत अच्छे से जाने, तहारा जादू न चलल हमरा ऊपर तो तू पीहू के भेज के कान्हा के भड़कावा ताड़ू। का हो गई दीदी? का कह दिली है पीहू? क्या हो गई? का कह देली है पीहू? कैसे होला तारा से इतना ड्रामा? पीहू से कहवावा ताड़ू कि हमरे मम्मी पापा के तो फोटो लागे वाला बा। तारे मम्मी पापा के फोटो काहे ना लगल बा? रउआ हमार विश्वास करी, हम ऐसा कुछ ना कह लिया पीहू से कि वो जाकर कान्हा से कह दे। तू हमके पागल समझ ले बाड़ू? हम बेवकूफ हई? हाई छोट सा बच्चा बिना कहे और समझावले कि जाके ई करी, ई खेल खेली। देख, हम तहरा के पहले भी समझा देले बानी, अब एक बार और समझा देता हूँ कि तू हमरे और कान्हा के पापा के बीच में मत बोला, आपन नाक मत घुसावा, नहीं तो हमरा से बुरा केहू ना होई। का दीदिया बिना मतलब के तू बखेड़ा खड़ा करत रहेलू? अरे पीहू फोटो ले रहे, हम एकरा से फोटो लेके रख लेनी, कन्या की तारा मम्मी पापा के फोटो हम तारा घर में लगा दे। अब पीहू छोट भी है, जाके कान्हा से कह देला सिया, बिना सोचले बुझले आके तू भौजी का लगल सुना दे। आ गई लेते अपने भौजी के वकालत करे तो के पंचायत सहायक का बना देली ह, ते तो इनकर गुलाम बन गईले। ते सोचा ताड़े कि 6000 की नौकरी करत बड़े तो उनकर हाँ में हाँ मिलावत ताड़े, तो ते सोचा ताड़े कि हम हाँ में हाँ मिलाई। अरे दीदी कहाँ के बात ते कहाँ बतिया उतरे हमरा बुझात नहीं खे। हमार तो ये नहीं बुझात कि ते भौजी के पीछे पड़ल काहे बाड़े। नौकरी मिलला के बाद ढेर ज्ञानी हो गए बड़े। दीदी एक मिनट, बुला गेल बड़ा कि अपना से बड़ से कैसे बात कर जाला? संध्या दीदी के जवाब देता रहा, इतना याद नहीं खे कि इनसे का बात करे के चाहिए का ना? संध्या दीदी रघुआ गुस्सा न करी, एगो काम करी, रघुआ बाहर आई, हम बात करता नहीं। देखा ताड़ा ना, भौजाई के संगे संगे इनकरो तेवर बढ़ता। आई देख लो ना भौजी, दीदिया का करके गलिया। बबुआ जी, दीदी जवन कहली है तो कहली है, अब वो चाहे सही होके चाहे गलत, लेकिन रउआ के दीदी से बात करल ना चाहत रहला। वो हमनी से बड़ बानी। बबुआ जी अब जाई, दीदी से अपन गलती के माफी मांग ली। अरे भौजी माफी मांगला से कुछ ना होई, ये घर के लोग के कान के चदरा मोटा गइल बा। जब से ये लोग से जोर से चिल्ला के ना बात कर जेनू, ये लोग को सुनाइए ना देला। संध्या दीदी देखिए, रघुआ गुस्सा न करी, बात समझे की कोशिश करी। संध्या दीदी दरअसल बात ये है ना कि जवन गुंडा लोग आरती भाभी के ऊपर हमला कर ले रहा ना,
वो गुंडा लोग के पकड़े खातिर आरती भाभी हमरा से ना शेखर जीजा जी से कहत रही हैं। हम आरती भाभी से यह कहत रही हैं कि अगर अमर भैया घर पर नहीं खन तो कुछ भी बात हमरा से कहे के चाहिए। अब ई बात खातिर हम उन पर गुस्सा तो नहीं कर सकत। देखा जगत, हम जानता नहीं कि तू बचपने से बहुत सीधा आवा, ताकि हर बात ना सीधा तरीके से ही समझ में आवेला। लेकिन हम ना बहुत अच्छे से समझे नहीं कि के कब का चाल चल रहा बा। वो हमने की आरती भौजी बाड़ी ना कन्या प्रधान, वो खाली ए फेरा में बाड़ी कि कब हमके अपने ससुरा भेजा। संध्या दीदी, रवा जौन कुछ भी हमार प्यारे पतिदेव के समझावत पानी इनकरा के समझ में ना आए। वो कहा ना कि इनकरा के तो खाली जौन इनका प्रधान भौजी समझाई लीनू वही समझ में आएला। औरत के डर एगो औरतें समझ सकेले। इका बुझिए ये औरत के दिमाग में का चलता है। अरे भौजी तू ना समझबू, ये जगत बबुआ ना औरत कुल के तिरिया चरित्र ना बुझी है। इनके तो हर बात पे सबूत चाहिए, और बिना सबूत के जौन कारनामा औरत कुल कह दिली कुल ना ई का बुझी है। काजी बुआ जी जौन कुछ भी कहता है रवा के कुछ बुझाता नहीं, काहे से कि अगर हम रवा के सब कहती नू तो रवा तो हमरा के चुप करा देती। इका बुझिए इनका तो बस यही पता बा कि अदालत ने कहा दाव पेच चलेला। बबुआ घर गृहस्थी चलावे में भी ना दाव पेच की जरूरत पड़ेला, और ये कन्या जौन दाव पेच खेला तारी नू ओकर तोड़ निकालल बहुत जरूरी बा। कहीं ऐसा ना हो कि कान्हा के लेके मेहमान जी चल जासी यहाँ से। ना माई, ये हम मरते दम तक ना होके दे। बस ये समझ में नहीं आवत कि ये बार कान्हा के पापा आवत नहीं तो हम का करें। दीदी हमार दिमाग में ना एगो आइडिया आयल बा। चाची जी हम का कहते नहीं दीदी, वो कहा ना कि हमार गांव में जब कोनो आदमी से नाता तोड़ी के रहेला नू तो ओकर हुक्का पानी बंद करा दिया जाला। इसी कहा कि सामने वाला ना बेइज्जती महसूस करेला, और फिर यही तरह अगर जीजा जी के घर में हमने के खाना पानी बंद करा दे जा तो जीजा जी की भी बेइज्जती महसूस हुई, और फिर धीरे धीरे जीजा जी ये घर में आई बंद कर दिया। अरे वही सब कैसन बात करल बानी, कुछ भी कहे से पहले कम से कम। अरे जगत बबुआ क्यों रहे था, बिल्कुल मेहरारू के मामला बा। लल्लू मेहरारू के मामले में तू मत पड़ा, जा तू अपन वकालत दिखा। चलो लोग, ये छोटकी भौजी तू चलो, हम थोड़ी देर में आवता नहीं, कुछ काम भाम रहा। ठीक है आओ तो हम लोग। सुना कन्या, बैठा बैठा, देर इज्जत दे दिलू। तारा के ई बताव, पहले तो हाथ धो के हमरा पीछे पड़े रहलू है, हाँ अब प्रधान बन गईलू, हमारे बेटी के पीछे पड़ गईलू। कौन खोल के सुन ला, अगर हमारे बेटी के साथ कुछ होई नहीं तारा हम एगो नतीजा ना छोड़ा। तारा के क्या अधिकार दे देला सा हमारे बेटी और मेहमान जी में सुलह कराओ के? जैसे तू अपन मर्द के अपने बस में रख ले बड़ू नू, ऐसा ही सब औरत के अपन मर्द के बस में रखे के मन होखेला, बुझलो? लेकिन अम्मा तम्मा जी छोड़ा, उठी और जाके खाना बनाई। मेहमान जी के न्योता देले बनी नू, इज्जत हर कोनो नौकरानी नहीं खे कि उठ के उनकरा खाती व्यंजन बनाई और परोसा दी, बुझलो? अब हमार नौकरानी तो हमार हाथे में नहीं खे कि हम रिमझिम के जाके कही कि रिमझिम जीजा जी खातिर खाना बना देना। और बुआ जी के बारे में तो का कही, वो खुद फूफा जी के खातिर रोटी बनाए के चक्कर में अपन हाथ जला के नारियल के तेल लगा के बैठल बाड़ी। अब वैसे संध्या दीदी रवा काहे नहीं खाना बना देते जीजा जी खातिर खुद ही? तो हम तो उनका खातिर ना 56 भोग बनाए, उनकर काया जुड़वाए। आई बड़ी संध्या दीदी जाके उनका खातिर कुछ बना दी। मम्मी 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 पापा खाए के मांगत बन, कुछ दो ना खाना पापा खातिर। तहार पापा ना हंडा गगरी नहीं खे लेके आये,
कि हम उनका खातिर 56 भोग बना के तरहती पे लेके इंतजार करतानी। बोला अपने मामी के बना के दी है। हेलो पापा, हमने के सब केहू मामी के लगे बनी जा। हाँ आरती भाभी, अरे कान्हा गैले रहने की हमरा खातिर खाना लावे अपने मम्मी से मांग के। हम सोचनी है कि रउआ से खाए के पहले ही मिल ले। जीजा जी, रउआ ही घर के दामाद है, रउआ पहले खाना वाना खा ली, बात तो फिर होत रही बाद में। खाना बना के रख ले बड़ू कि न्योता देलू है? चली उठी खाना बनाई। ए जब परोसा बना के धइल नहीं के कि जाके परोसा लगाई मेहमान जी के। चाची जी, बेचारी दीदी कैसे बनाई? वो तो बेचारी अपन पैर पे खड़ा भी नहीं की हो पावत। बनाई ही कैसे ना, बुलौले बाड़ी ना तब बनाई ही खियाई। हम नहीं की बुलौले कि हम बनाई वो खियाएब। चले सब खाने बनाई खियाई।